हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। हाँ, दिस इज योर संजय सर। आज हम वेक्टर अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे भैया, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि जितने प्रकार हमने पढ़ लिया है वो शायद पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो मैंने कवर कर भी दिया है। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। आपको मैं खाली एक ही चीज कहूंगा भैया, आप जितने कंसेप्ट हम बता रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप एकदम बिल्कुल इत्मीनान से एकदम निगाह गड़ा कर बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात और है, कान में ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो कुछ वेक्टर्स के बारे में हमने बता दिया, बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला हम क्या बताते हैं, फ्री वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना बदले चाहे जहां किया जा सकता हो, चाहे जहां पूरे स्पेस में चाहे जहां कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, फ्री वेक्टर कहलाते हैं। अगला हम क्या बताए थे, जीरो वेक्टर बताए थे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो पॉइंट। क्या पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट ही क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा भैया जो जीरो वेक्टर है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड मुझे पता जीरो है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। अगला टाइप हम क्या बताए थे, आप लोगों को सहआदिम सदिश। तो सहआदिम मतलब क्या, को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। अगला क्या था, समान वेक्टर था। ये मैं रिवाइज कर रहा हूं जो पहले लेक्चर में हमने बता दिया, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं क्या बताता, समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। समान माने क्या यार, वही वेक्टर, पूरी तरह से वही वेक्टर। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, और क्या डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, दैट दिस आर कॉल्ड क्या, इक्वल वेक्टर्स, ठीक। अगला क्या आता है, अगला आता है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। क्या आता है भैया, अपोजिट वेक्टर। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ छोड़ दिए थे पैरेलल वेक्टर के बारे में। एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। हाँ भैया, हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट पूरा बता नहीं पाए पैरेलल वेक्टर का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। ये कैवा टाइप था, ये शायद हमको लगता है 6 टाइप था, 6वां शायद टाइप था ये। समांतर सदिश, पैरेलल, इसे क्या कहा जाता है, या समांतर को क्या कहा जाता है भैया, संरेख कहा जाता है, संरेख सदिश, पैरेलल वेक्टर्स। इसे और क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहां पर देखिए, मैंने कल क्या बताया था भैया, एक ही रेखा के पैरेलल जितने भी हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, समांतर वेक्टर होते हैं, संरेख सदिश होते हैं, समरेख सदिश होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एबीसी क्या है, एबीसी जो है कैसे वेक्टर है, बोलिए, एबीसी क्या है, इको पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप देखिएगा ध्यान से हमेशा। पहले नंबर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये 3D में पूरा आएगा, जबरदस्त इसका यूज है, पहले ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, दो समांतर सदिश, दो समांतर सदिश क्या होते हैं, हमेशा समानुपाती होते हैं, हमेशा समानुपाती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समानुपाती होते हैं, अर्थात क्या, अर्थात सेकंड पॉइंट क्या है, जब दो वेक्टर क्या है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इफ अगर वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के क्या है, समांतर है। समांतर माने क्या भैया, अगर इनके बीच का एंगल क्या है, या तो 0 या तो 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, देन इफ
ए पैरेलल बी, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ए पैरेलल बी इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या, इधर से इधर करेंगे तो ए बराबर कितना होता है लेमडा बी, या बी बराबर लेमडा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया। अगर दो वेक्टर पैरेलल, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या, अगर ए और बी क्या है समांतर हैं तो ए बराबर लेमडा बी कहें या बी बराबर लेमडा ए कहें। अगर ए बराबर लेमडा बी है या बी बराबर लेमडा ए है तो ए और बी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इस तीर का मतलब क्या है, इधर से इधर कर सकते हैं और इधर से इधर कर सकते हैं। एक बार फिर से, अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब क्या, ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा बी। अगर ऐसा लिखा है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अगला जो नोट पॉइंट थर्ड है, इफ, यहां पर देखिए लेट, हमने वेक्टर ए बराबर क्या मान लिया, a1 i। अच्छा, थोड़ा बहुत आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या लिखा है, a1 i प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। यहां पर i j k जो है वो क्या है, इकाई वेक्टर, जो अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्योंकि हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया पैरेलल में तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर बी क्या भैया, वेक्टर बी जो है b1i, सॉरी a2i कैप b2 j कैप c2 k कैप। अगर दो वेक्टर आपको ऐसे क्या घटकों रूप में ऐसे दिया गया है, वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया गया है, तो भैया इधर देखिए, इफ अगर ए पैरेलल क्या है, अगर ए पैरेलल क्या है बी है, तब अगर दो वेक्टर ए और बी क्या है समांतर हैं तो क्या होता है, संगत गुणांकों का आई जे के संगत गुणांकों का अनुपात क्या होता है, समान। मतलब क्या, a1 दिस अपॉन दिस, मतलब क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, b1 अपान b2 बराबर क्या, c1 अपान c2। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल हैं तो क्या होंगे, समानुपाती होंगे, मतलब उनके जो गुणांक है वो भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। कैसे, हाउ, कैसे ये आया, इसको हम प्रूफ करते हैं। इधर देखिए प्रूफ, भैया मुझे पता है चूंकि ए और बी क्या है, बोलो, ए पैरेलल क्या है, बी है, इसलिए हमने क्या मान लिया, लेट। अच्छा, यहां पर लेमडा, यहां पर क्या है, लेमडा एक क्या है, स्वेच्छ अचर है, ऐसे लिख दे रहे हैं। यहां पर लेमडा जो है, यहां लेमडा, लेमडा क्या है, एक स्वेच्छ अदिश, क्या स्वेच्छ अदिश है या अचर कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या भैया, चूंकि ए और बी क्या है पैरेलल है, तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो लेमडा, किसी भी अदिश लेमडा के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर कितना, ए बराबर लेमडा बी, ए बराबर लेमडा बी है। अब वैल्यू ए का पुट कर दो यहां पर, a1 i b1 j c1 k। लेमडा बी का मान कितना भैया, बी का मान कितना है, बी का मान है a2i b2 j c2 k। अब यहां पर देखिए a1i b1 j c1 k, क्या हो जाएगा, लेमडा a2 i कैप लेमडा b2 j कैप और लेमडा c2 k कैप। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या करने पर, कंपेयरिंग करने पर तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a1 बराबर क्या, a1 बराबर लेमडा a2, b1 बराबर लेमडा b2 एंड c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा c2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, इसी में रिजल्ट को हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कि ये कैसे आया है। आप बताइए क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इजिकल टू लेमडा। यहां से क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और यहां से c1 अपान c2 कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। तो समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, a1 अपान a2
क्या होंगे आपस में, बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। बस हो गया। अब जब भी ऐसे सवाल आएंगे दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो कुछ नहीं करना भैया, आई जे के गुणांकों का अनुपात कर दो। ऐसे सवाल आएगा अगर दो वेक्टर i प्लस 2j माइनस के और 3i प्लस के प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस के कैप, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वहां पर कहेगा p का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, a क्रॉस b बराबर 0 करते हैं, क्योंकि अगर दो वेक्टर समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, जो अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वहां से लगाते तो लंबा जाता, तो आप डायरेक्ट इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। कोई दिक्कत है? यहां तक आप एक बार थ्योरी को अच्छे से, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है वेक्टर और 3D में, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन चिंदी चैप्टर है, मतलब एकदम स्कोरिंग चैप्टर ये सब हैं। अगर आप खाली ध्यान से सुनोगे हम क्या बोल रहे हैं तो सवाल आप खुद लगा लोगे, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने पैरेलल वेक्टर के बारे में अध्ययन कर लिया, सीख लिया कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। अब एक और आता है, सातवां जो है आता है समदिश। क्या? समदिश और प्रतिदिश सदिश। समदिश को बोला जाता है क्या? लाइक। क्या? लाइक। इसे क्या बोला जाता? अनलाइक। वेक्टर्स देखिए भैया, अगर क्या है, अगर दो वेक्टर क्या है, अगर वेक्टर a और b क्या है, अगर a और b क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है भैया, जब ये पैरेलल है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन a बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर a बराबर कितना, लेमडा b, वेक्टर a बराबर कितना, लेमडा b। अब यहां से दो चीजें निकल रहा है, जब a बराबर लेमडा b हमने कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अगर a और b समांतर हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा भी हो जाएगा। तो भैया अब लेमडा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, लेकिन लेमडा 0 नहीं हो सकता भैया, लेमडा नॉट इक्वल टू 0। एंड लेमडा क्या, रियल नंबर है, लेमडा क्या, रियल नंबर है। तो अगर लेमडा क्या है, अगर लेमडा क्या है, पॉजिटिव, लेमडा क्या है, पॉजिटिव है, तो a और b, तो a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन। क्या भैया, सेम। अगर लेमडा क्या है, पॉजिटिव है, तो a और b की जो दिशा होगी वो क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, लाइक वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं, लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहां पर a एंड b आर क्या, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। इनके बीच के बताइए एंगल कितना होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 बस। कितना हो जाएगा भैया, 0 बस। तो इतनी बातें क्या क्लियर हो रहा है आपको। अगर लेमडा का मान पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, देखिए संरेख तो हैं लेकिन साथ में क्या, डायरेक्शन भी अगर सेम हो जाए तो यहां पर ए और बी क्या हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स। मतलब क्या, समदिश नाम में छुपा, समदिश माने क्या, समान दिशाओं में। तो यहां पर ए और बी क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। के सेकंड क्या, अगर लेमडा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, ए और बी का जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। मतलब क्या, ए एंड बी आर इन अपोजिट, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहली चीज, ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तब ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, ए एंड बी क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स। क्या, अनलाइक वेक्टर माने क्या भैया, क्या, प्रतिदिश, मतलब क्या, दिशा इनका क्या है, उल्टा। क्या दिशा, उल्टा है। और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जब दिशा उल्टा है, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180। मतलब क्या, एक वेक्टर ए अगर ऐसे है तो वेक्टर बी कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब क्या, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है,
लेकिन वेक्टर क्या पैरेलल है। तो भैया जब भी हम पैरेलल वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो दोनों केसेस आ जाएंगे, ठीक है ना, एक केसेस दोनों लिया जाएगा। या तो ओ लाइक होंगे, अगर लाइक है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, मतलब क्या उनका डायरेक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा। और अगर दोनों वेक्टर क्या है अनलाइक हैं तो लेमडा का मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, और उनके बीच का एंगल कितना लिया जाएगा 180 डिग्री लिया जाएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इसे भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। आप लोग केवल मेरी बातों को केवल सुनते चलिए ध्यान से। अभी जब एक्सरसाइज जब अगला करेंगे आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, लगेगा कि एकदम मुझे मतलब एकदम बेटर आपको चिंदी लगेगा, गारंटी ले रहे हैं हम। बस खाली सुनते खाली चलिए एकदम ध्यान से, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है यहां पे, बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सदिशों का योगफल क्या होता है। दो सदिशों का योगफल, इधर देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये जल्दी से इसको देख लो क्योंकि सबको ये पता होगा, सदिशों का योगफल। अच्छा अब इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं, पहले काइंड से देख ले, ठीक है ना। जो 8वां प्रकार है वो आता एक समतलीय, क्या आता है एक समतलीय सदिश। अंग्रेजी में कहा जाता कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। नाम में छुपा क्या भैया, अगर बोर्ड में आप जितने भी वेक्टर से खींच दोगे वो क्या रहेंगे, वो बोर्ड के तल में ही रहेंगे। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में क्या होते हैं स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं एक समतलीय सदिश कहलाते हैं। लिख दे रहे हैं एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित सदिश। बस हो गया, इसमें क्या ज्यादा तेल मसाला लगाया जाए, हो गया। ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में क्या होते हैं स्थित होते हैं एक समतलीय कहलाते हैं, ठीक। अगला आता है, अगला आता इकाई सदिश। क्या आता भैया इकाई, इकाई सदिश आता है, अगला इकाई सदिश आता है। अच्छा ये बात और बता दे रहे हैं, दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर हैं भैया तो दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं एक समतलीय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे आएगा। अब दो वेक्टर चाहे जैसे दो वेक्टर कहीं पर भी रखे हों, अगर दोनों को पास मिलाएंगे और ऐसे कर देंगे तो एक ऐसे आप प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं एक समतलीय होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं एक समतलीय होते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकाई सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या भैया यूनिट वेक्टर। तो भैया इसका मतलब नाम में छुपा क्या, जिसका परिमाण कितना है, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण एक हो। मतलब क्या, ऐसा कोई वेक्टर आप ड्रॉ कर दीजिए कि तीर की लंबाई कितना आ जाए एक अंक, क्या आ जाए एक अंक आ जाए। ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है इकाई वेक्टर कहा जाता है। ए के सदिश ए के इकाई सदिश को, इकाई सदिश ए के इकाई सदिश को इसमें डाल दो, इकाई सदिश को क्या लिखा जाता है ए कैप, एक स्टैंडर्ड है। सदिश ए के इकाई सदिश को ए कैप से प्रदर्शित किया जाता, प्रदर्शित किया जाता, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बात, अगर यह एक वेक्टर क्या भैया, अगर एक वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर जो है ए है, माना ए भी क्या भैया एक वेक्टर ए है, तो इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका परिमाण कितना है, वेक्टर ए का जो परिमाण है वो कितना भैया ए बी की लंबाई के क्या है बराबर है। लेकिन नहीं, हमें इसी के डायरेक्शन में क्या चाहिए इकाई वेक्टर, क्या चाहिए डायरेक्शन नहीं बदलना है, हमें वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या चाहिए इकाई वेक्टर चाहिए। तो क्या कर देंगे हम 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा,
हम एकांक लंबाई का एक वेक्टर क्या कर देंगे, खींच देंगे ऐसे, माना सी क्या है, सी है। तो बताओ AC की लंबाई कितना है जाएगा, AC की लंबाई कितना है, 1 हो गया। जब AC की लंबाई 1 हो गया तो वेक्टर AC क्या हो जाएगा, वेक्टर AC जो है ना क्या हो जाएगा, इकाई वेक्टर, क्या हो जाएगा, इकाई वेक्टर हो जाएगा। अब इसका बताओ परिमाण 1 कैसे आएगा, 1 तभी आएगा, तो देख लीजिए ध्यान से। अगर इसको इकाई बनाना है, अगर A का परिमाण कितना, अभी AB है, अगर आप चाहते हो कि A का परिमाण कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, इसी के परिमाण से क्या कर देंगे, भाग, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्या, अगर A कैप आप निकालना चाहते हैं तो वेक्टर A, इसी वेक्टर A जो है ना, इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है A है, इसकी परिमाण क्या है, तीर की लंबाई के बराबर है। तो अगर किसी वेक्टर में अगर उसी के परिमाण से भाग कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है उस वेक्टर की दिशा में क्या, इकाई वेक्टर, क्या, इकाई वेक्टर। अब यहाँ पर माड A क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर माड A क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बोल दें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1/mod ऑफ वेक्टर A, इसे लेमडा बोल दो भैया, इसे क्या बोल दो, लेमडा बोल दो। तो यहां पर इकाई सदिश और वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर, क्या है, पैरेलल वेक्टर है। अब यहां पर परिमाण तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहां पर लेमडा का मान क्या, पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बोल देंगे क्या, ये क्या लिखा है, वेक्टर A की दिशा में क्या, इकाई सदिश दिमाग ही नहीं लगाना ना यार। अगर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर इकाई वेक्टर चाहिए तो भैया इकाई वेक्टर को लाने के लिए उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के परिमाण से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने बोल दिया, चलिए देखिए ए वाला एग्जाम्पल देखिए, एक वस्तु पर जो बल लग रहा है ना, कितना बल लग रहा है बोलो, एक वस्तु पर जो बल लग रहा है, मान लिया इस वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। किधर भैया, इस डायरेक्शन, मतलब इससे हम क्या मान ले रहे हैं, ईस्ट, क्या, ईस्ट डायरेक्शन में। बताओ बल, बताओ कितना हो गया, बल हो जाएगा 10 न्यूटन, क्या, ईस्ट डायरेक्शन में बल लग रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, अभी ये बल का बताओ परिमाण कितना है, 10 है, लेकिन अगर इसका परिमाण 1 हो जाए तभी बल क्या हो जाएगा, इकाई वेक्टर हो जाएगा। तो 10 से भाग कर दो ना। अब बताओ, अच्छा बताओ इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है कितना भैया, 10 न्यूटन। तो अगर 10 से दोनों ओर भाग कर देंगे तो क्या हमको इकाई वेक्टर मिल जाएगा, क्या हमको इकाई, अच्छा बताओ 10 क्या है, 10 जो है इस वेक्टर का परिमाण है। तो अगर 10 से भाग कर देंगे 10 कटेगा, कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन ईस्ट, क्या, 1 न्यूटन ईस्ट। अब ये क्या मिल गया भैया, अब यह जो वेक्टर आ गया, क्या आ गया, यह जो है ये उसी दिशा में, पूरब की दिशा में क्या आ गया, इकाई सदिश, क्या आ गया, इकाई सदिश आ गया। इसी को ही क्या लिखेंगे बोलो, इसी को लिखेंगे क्या, एफ कैप, एफ कैप। तो सीधी सीधी बात क्या है, जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर इकाई वेक्टर चाहिए तो उसी वेक्टर के परिमाण से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, और हमें उस वेक्टर के डायरेक्शन में इकाई वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये छोटी छोटी बातें आगे जा करके क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, इसलिए इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। वेक्टर के टाइप पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला आता है विस्थापन सदिश, क्या आता है, विस्थापन सदिश आता है। विस्थापन भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन सदिश, ये भी बहुत ज्यादा आएगा। जितनी बातें हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा विस्थापन सदिश क्या होता ना, इसका यूज आ गया, इसका यूज 3D में आएगा, यहां तक कि वेक्टर में भी इसका यूज आएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। विस्थापन सदिश क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अगर कोई कण, अगर बिंदु ए से, अगर कोई कण बिंदु ए से बी पर जाता है, कैसे जाता मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
भैया उसका पहला जो फर्स्ट जो पोजीशन है वो कहां पर, पहले ए पर था, और किसी तरह से तैर करके उड़ करके जैसे मर्जी कहे तैसे अगर बी पर चला गया तो ए क्या हो जाएगा, उसका ए उसका हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। अगर ए से बी पर गया तो बताओ बी क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा, फाइनल। ये क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति। अगर भैया अगर ए से बी पर गया तो प्रारंभिक से क्या कर देंगे, अंतिम की ओर ऐसे तीर लगा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन सदिश। क्या मिल जाएगा, विस्थापन सदिश ए बी मिल जाएगा। नहीं समझे, ये इसका डिफिनीशन होता है। अगर कोई कण, कोई वस्तु, कोई बिंदु बिंदु ए से बी पर जाता है तो उस वस्तु का जो विस्थापन कितना होता है, विस्थापन माने क्या, अपनी जगह से कितना हटा और किधर हटा। क्या, अच्छा विस्थापन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कह देंगे ये कोई वस्तु है, इसको थोड़ा हटा दो, यहां से खिसका दो, तो आप कहोगे ना इधर खिसकाएं कि इधर खिसकाएं, मतलब क्या, आप डायरेक्शन पूछेंगे। तो जब भी हम विस्थापन की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ क्या डायरेक्शन ए से बी की ओर डायरेक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश है। तो अगर कण ए से बी पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, मतलब जो विस्थापन होता है तुम पहले कहां पर थे और तुम कहां पर पहुंचे इस पर खाली डिपेंड करता है। मतलब क्या, विस्थापन इज टोटली डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द गिवन पॉइंट और गिवन ऑब्जेक्ट्स। विस्थापन जो होता है वो क्या है, वो केवल वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात क्या, विस्थापन एक स्थिति फलन है। क्या है, विस्थापन एक स्थिति फलन है। विस्थापन केवल स्थिति पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, तुम किस रास्ते से गए हैं, ठीक है ना, कहां पर तुम थे और कहां पर तुम पहुंचे। विस्थापन केवल इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ए से बी पर गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ए बी। अगर मान लिया आपने पी से ऐसे ऐसे गए, यहां पर ऐसे गए, यहां पर ऐसे आ गए, आपने पी से क्यू पर आ, बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या, वेक्टर विस्थापन हो जाएगा भैया, विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू हो जाएगा। क्लियर। अच्छा हाँ, एक बात और करते हैं, यूनिट वेक्टर में जो है हम एक चीज थोड़ा बताना भूल गए थे, वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे। इधर देखिए, इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं, मतलब किसी भी क्या कहते हैं हम अक्षर के ऊपर जो है कैप लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्या एक्स वाई और क्या है जेड एक्सिस है। देखो जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे तुम बना नहीं पाएंगे बोर्ड पर, इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है क्या भैया, एकांक परिमाण का क्या लिया जाता है, परिमाण का एक, इकाई परिमाण का एक और इकाई परिमाण का यहां पर लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, ए बी और क्या है सी है। बताओ वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ओ ए का परिमाण कितना है, लंबाई कितना, एक है ना। तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। और इसको लिखा जाएगा क्या, आई कैप से। कैसे लिखते हैं, आई कैप से लिखते हैं। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में इकाई वेक्टर को आई कैप से लिखा जाता है, वाई अक्ष के डायरेक्शन में इकाई वेक्टर को जे कैप से लिखा जाता है, और क्या, जेड अक्ष के डायरेक्शन में इकाई वेक्टर को के कैप से लिखा जाता है। ये सबको पता होना चाहिए, और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा। तो थोड़ा हमसे मिस हो गया था, आप लोग इसको नोट कर लेना। आई कैप क्या, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। जे कैप क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, इकाई वेक्टर है। और के कैप क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, इकाई सदिश है। कोई दिक्कत यहां तक। अगला जो आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो टाइप्स वेक्टर के पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे। मतलब क्या, आपका वो पीछा छोड़ने वाला है जब तक वेक्टर और 3D खत्म नहीं हो जाएगा। एक पोजीशन वेक्टर और एक क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के बारे में हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं भैया स्थिति सदिश, क्या स्थिति सदिश के बारे में बात कर रहे हैं।
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पहले नंबर जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी बिंदु के सापेक्ष ही निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर जो है हमेशा किसी बिंदु के सापेक्ष ही निकाला जाता है। तो पहली बात इसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर जो है स्थिति सदिश किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमेशा क्या किसी बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है। अब यहां पर देखो, अक्सर वह जो बिंदु होता है उसको हम अक्सर ओरिजिन क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो हमने मान लिया, माना, ये बहुत ध्यान से इसको समझना, इसलिए इसे यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं। माना ओ एक क्या है, स्थिर बिंदु है। क्या स्थिर बिंदु है। तथा पी क्या है, पी जो है कोई वेरिएबल पॉइंट है। क्या भैया, चर बिंदु है। क्या चर माने क्या, ये कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन ओ को मैंने क्या कर दिया, ओ को मैंने फिक्स कर दिया, ओ को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और पी क्या है, कोई क्या है, वेरिएबल पॉइंट, मतलब ये कहीं पर भी चल सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे भैया क्या, ओ के सापेक्ष पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी को ही क्या कहेंगे, ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश। यहां तो कोई प्रॉब्लम, हालांकि हम ओरिजिन को मतलब स्थिर बिंदु को हम पूरे समतल में चाहे जहां ले सकते हैं, समतल ही नहीं स्पेस में भी हम चाहे जहां ले सकते हैं ओरिजिन को, ठीक है ना। अगर कहा जाएगा बिंदु ए के सापेक्ष बताओ पी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए को पी से ऐसे मिला देंगे तो ए के सापेक्ष पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर एपी हो जाएगा। अगर कह दिया जाएगा बी के सापेक्ष पी का पोजीशन वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा, पी को ऐसे मिला देंगे और क्या हो जाएगा भैया, बी के सापेक्ष पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट क्या है, यदि कहा जाए ये आगे आएगा कि ये 3D में खूब आएगा भैया, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु वेक्टर ए है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहा जाएगा एक बिंदु क्या है, वेक्टर ए है, तो आप सोचोगे यार वेक्टर बिंदु होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ ये नोटेशन से कुछ स्टैंडर्ड समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर कहा जाएगा एक बिंदु क्या है, ए है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बिंदु जिसका स्थिति सदिश क्या भैया, ए है। क्या है, ए है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, एक ऐसा बिंदु, यदि कहा जाए एक बिंदु वेक्टर ए है तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है। समझ गया ना। तो जब भी आज के बाद हम कहेंगे एक बिंदु वेक्टर ए और एक बिंदु वेक्टर बी, मतलब क्या, दो ऐसे पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है और बी है, ये किसी के भी सापेक्ष लिया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब यहां पर कुछ रिजल्ट लाने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले पोजीशन वेक्टर को। अगर कह दिया जाए कि दो पॉइंट यहां पर ऐसे, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है, और हमने मान लिया ए का जो पोजीशन वेक्टर कितना है, ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है, और बी का कितना है, इतना है। और भैया इधर देखो एक कोई मूल बिंदु क्या है, ये, ठीक है ना। यहां पर ओ क्या है, ओरिजिन है, और ओ के सापेक्ष ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, बोलो, ए है। कितना है, मतलब यह जो वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए कितना, बोलो, वेक्टर ओ ए क्या है, ए का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, कितना है, ए है। और वेक्टर ओ बी क्या है,
बी का पोजीशन वेक्टर है, मतलब क्या, इसको वेक्टर हमने बी मान लिया। तो क्या कहेगा, अगर कोई कण ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, तो हम कहेंगे बताओ विस्थापन सदिश ए बी कितना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अभी आगे हम बताने वाले आपको हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अब यहां पर देखो बताओ वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, वेक्टर एवो प्लस वेक्टर ओ बी। ये ट्रायंगल रूल होता है, अभी आगे जस्ट अभी आपको हम बता रहे हैं। अगर आपने ए से बी पर गया तो अगर आप ए से पहले ओ पर जाओ, फिर ओ से कहां पर जाओ, बी पर जाओ, तो क्या वेक्टर एवो प्लस वेक्टर ओ बी। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, एवो को मैं वेक्टर क्या, अगर डायरेक्शन बदलेंगे, हम बताए थे आप लोगों को, अगर लिखा क्या वेक्टर ए बी, तो अगर बी ए करेंगे तो क्या लग जाएगा, पहले माइनस क्या लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, इसका बदल जा रहा है, ए अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए। क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा बताओ, वेक्टर ओ बी कितना है, बी है, और वेक्टर ओ कितना, ए है। ये भैया ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकल गया है, अगर लिख दिया जाए क्या, वेक्टर पी क्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या है, वेक्टर ए बी क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है ये फार्मूला, मतलब क्या, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। तो अगर हम बोल देंगे आज के बाद कोई भी रेखाखंड अगर वेक्टर पी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक मतलब क्या, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो वेक्टर पी क्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब क्या, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक समझ में आ रहा ना सबको, चलिए तो मिटा दे रहे हैं। अब इसमें हम एक बात और कर रहे हैं, क्या चल रहा है भैया, अभी पोजीशन वेक्टर ही चल रहा है, ठीक है। कंसेप्ट को खाली समझते चलिए आप लोग। समतल में किसी बिंदु का स्थिति सदिश, चलो अब एक बात यहां पर देख लीजिए, अगर यह इकाई वेक्टर, अगर इकाई वेक्टर डायरेक्शन में क्या है, ए कैप क्या है, अगर एकांक परिमाण का वेक्टर ए कैफ, मान लिया यह जो वेक्टर की लंबाई कितना है, बोलो मान लिया कि इस दिशा में जो है इकाई वेक्टर कितना ए कैफ है, तो अगर इसकी लंबाई कितना कर दिया जाए, एक्स कर दिया जाए, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स ए कैफ। ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज में, एकांक परिमाण का वेक्टर ए कैप, तो एक्स परिमाण का वेक्टर एक्स ए कैप, 4 परिमाण का वेक्टर 4 ए कैप, 5 परिमाण का वेक्टर 5 ए कैप। अरे यार एकांक लंबाई का जो वेक्टर है ए कैफ है, इसकी लंबाई कितना है, 1 है, तो 4 लंबाई का वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 ए कैफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। समतल में किसी बिंदु का स्थिति सदिश तो हम ऐसे खींच रहे हैं, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, 2D की बात। ये एक्स अक्ष है, दिस इज वाई एक्सिस, ये क्या ओरिजिन है, माना समतल में कोई पॉइंट क्या है, एक्स कामा वाई है। ये क्या भैया, बिंदु पी का निर्देशांक कितना, एक्स कामा वाई है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक्स अक्ष पर कितना दूरी चला, एक्स चला, वाई अक्ष पर कितना चला, इतना चला। कोई दिक्कत, आपको पता बताओ इधर कितना इकाई वेक्टर होता है, आई कैप, ऊपर कितना इकाई वेक्टर होता है, जे कैप होता है। तो आप बता दो वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर लम डाल दो एम, यहां पर देखो एक्स अक्ष की दिशा में इकाई वेक्टर कितना है, इस दिशा में एकांक परिमाण का वेक्टर आई कैम,
तो x परिमाण माने क्या, लंबाई x ना बोलो, तो x परिमाण का वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर OM बराबर वेक्टर OM कितना हो जाएगा, x i कैप, वेक्टर MP कितना हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में इकाई वेक्टर एकांक परिमाण का वेक्टर j कैफ है, तो y परिमाण का कितना हो जाएगा, yj कैफ हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो त्रिभुज, क्या त्रिभुज OMP में, ट्रेंगल ला अभी हम बता दे रहे हैं। देखो ट्रेंगल ला क्या होता है, क्योंकि इसी का हम बार बार यूज कर रहे हैं। अगर एक त्रिभुज क्या है, ABC है, अगर इसके एक भुजा क्या ले लिया जाए, वेक्टर A ले लिया जाए, क्या हो जाएगा, वेक्टर B हो जाएगा। जो तीसरी भुजा होती है क्या हो जाएगी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, मतलब क्या, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या, दिस, वेक्टर A वेक्टर B, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस B हो जाता है। ये क्या एडिशन ऑफ ट्रायंगल ला है, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल ला। आप लोगों को तो आता होगा, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे क्या चाहिए, वेक्टर OP चाहिए। यहां पर बताओ P का, बताओ पोजीशन वेक्टर कितना, बोलो बताओ P पॉइंट कितना है, x कामा y है, तो हम निकाल लेंगे क्या, P का पोजीशन वेक्टर क्या, मूल बिंदु O के सापेक्ष, तो निकालते हैं भैया, बताओ वेक्टर OP कितना हो जाएगा, वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, वेक्टर OM कितना है, EXI कैप, क्या है वेक्टर OM कितना है, EXI कैप, MP कितना है, YJ कैप। AP का पोजीशन वेक्टर आ गया, AP का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम कहेंगे OP का परिमाण निकालो, OP का भैया क्या निकालो, OP का परिमाण निकालो, कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब भैया सीधी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, आज के बाद जिंदगी में कभी भी अगर दे दिया जाए बिंदु P का निर्देशांक कितना है, x कामा y है, तो इसका बताओ पोजीशन वेक्टर OP कितना हो जाएगा, xi प्लस yj। बताओ इसका मापांक कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर। कैसे होता मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया, कोई दिक्कत यहां तक, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां पर जो पोजीशन वेक्टर है वो भी बिंदु P को ही बताता है, मतलब पोजीशन निकालने के लिए जो है ना, या तो निर्देशांक का यूज करते हैं या तो पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर ए भी बिंदु P का पोजीशन बता रहा है, ये भी बिंदु P का ही पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। अगर आपको समतल में अगर बिंदु P तक पहुंचना है तो चाहे ऐसे पहुंचो चाहे ऐसे पहुंचो, दोनों मतलब क्या है, सेम है। बस ये भी बिंदु P का ही पोजीशन है, निर्देशांक ये भी क्या बिंदु P का ही पोजीशन है, बट ये कार्टेशियन फॉर्म में है। कैसे है, ये क्या है, कार्तीय रूप में। किस रूप में भैया, ये है कार्तीय रूप, और ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में क्या है। लेकिन दोनों ही क्या बताता है, बिंदु P का पोजीशन ही बताता है। क्लियर यहां तक। तो ये 2D के लिए है। अगर 3D में कह दिया जाए बिंदु P का निर्देशांक कितना, अच्छा ये यहां पर 3 चिन्ह क्या है, निर्देशांक लिखने का स्टाइल है, ठीक है। अगर मैं 3 चिन्ह ऐसे खींच दिया तो क्या पढ़ा जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक कितना, x कामा y है। अब हमने क्या मान लिया, बिंदु P का निर्देशांक x कामा y कामा z, 3 स्पेस में देखो, 3D में x y ये क्या है, z है। अगर कोई पॉइंट, क्या बोलो, कोई पॉइंट है, अगर P का निर्देशांक कितना है, x कामा y कामा z है, तो P का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, i j k को चिपका दो, x i कैप y j कैप z k कैप। अब बताओ इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, बस थोड़ा एक्सपेंस खाली करना, आगे थोड़ा बढ़ा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, बताओ यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर है यहां तक ना। आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं, यहां हम डाल देंगे इसे, ठीक है। सीधी बात खाली करना, अगर पॉइंट P का निर्देशांक दिया गया है तो इसका पोजीशन वेक्टर O के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई दिक्कत यहां तक, चलो
अब मैंने मान लिया 2 पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट क्या P है और एक पॉइंट क्या है Q है। पॉइंट P का जो निर्देशांक कितना है x1, y1, z1, Q कितना है x2, y2, z2। तो हमें क्या पूछा है, पूछा बताओ वेक्टर PQ कितना होगा। तो भैया P बताओ, वेक्टर P का निर्देशांक कितना दिया है x1, y1, z1 है। तब बताओ वेक्टर OP कितना हो जाएगा। P का पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु को आप चाहे जहां मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। एंड Q को बताओ कितना दिया है निर्देशांक x2, y2, z2। तो बताओ Q का बताओ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे एक कण जो है बिंदु P से Q पर गया है तो क्या निकालेंगे, विस्थापन सदिश, विस्थापन निकाल लो भैया। बताओ PQ कितना हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया, अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना हो जाएगा, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का कितना है बोलो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप y2 j कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप। कितना हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। आपको वेक्टर PQ मिल गया। अगर हम कहेंगे PQ की लंबाई निकालो, मतलब क्या इस वेक्टर का परिमाण, मतलब क्या इसकी लंबाई PQ कितना हो जाएगा, I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर। ये देखिए क्या मिल गया, आप लोग कुछ चमक रहा कि नहीं बताइए। ये क्या मिल गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं आया, PQ डिस्टेंस आ गया है। ये वेक्टर का क्या है, ये वेक्टर जो है देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ड्राइव कर दिया। अगर जब भी कहा जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, x के कोऑर्डिनेट्स के अंतर का स्क्वायर, मतलब क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या z कोऑर्डिनेट्स का अंतर लेंगे उनका होल स्क्वायर और दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। कोई दिक्कत, आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अगर लिख दिया जाए वेक्टर r बराबर कितना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो हम कह देंगे r की दिशा में इकाई सदिश, क्या भैया, इकाई सदिश क्या हो जाएगा, r के बराबर क्या, दुनिया के किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर इकाई वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर में उसके परिमाण से क्या कर दीजिए भैया, भाग, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। बताओ इसका परिमाण कितना हो जाएगा, बोलो। अभी हमने बताया आपको इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर में इसी के परिमाण से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन क्या, इसका परिमाण कितना है, अंडर रूट क्या। तो जब भी कहेगा इसके डायरेक्शन में आप इकाई वेक्टर निकालो तो क्या कर देंगे भैया, इसी के परिमाण से ऐसे भाग कर देंगे और आपको इकाई वेक्टर मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा सबको एकदम अच्छे से ना। तो एक और नोट पॉइंट है, ये खूब दबा के आता है, बता दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कहेगा टूडी में x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में आप इकाई वेक्टर निकालो। कहेगा x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में इकाई वेक्टर निकालो। तो क्या करेंगे भैया, धन x अक्ष से थीटा के कोण पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे और इसका परिमाण हमने कितना मान लिया, 1। तो भैया जो OP वेक्टर आएगा इसका परिमाण 1 है ना, मतलब जो भी वेक्टर आने वाला हो क्या आएगा, इकाई वेक्टर ही आएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लम डाल देंगे यहाँ पे, माना PM। तो क्या लेंगे बताओ, पहले नंबर OP लंबाई का एक दूरी ऐसे हम खींच लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि OP का परिमाण कितना है, 1 है, लंबाई माने कितना है, इसकी लंबाई 1 है। क्या लेंगे, cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार OM
बट्टे कर्ण कितना है, 1 है। तो बताओ ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तब बताओ वेक्टर ओ एम कितना हो जाएगा, एकांक परिमाण का वेक्टर आई कैप, तो ओ एम परिमाण का ओ एम आई कैप, ओ एम आई कैप मतलब क्या, कॉस थीटा आई कैप, वेक्टर ओ एम मिल गया। कोई दिक्कत? ऐसे क्या, एंड बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है पीएम, कर्ण कितना है हाइपोटेन्यूज, बताओ पीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो इधर ऊपर दिशा में इकाई सदिश जे कैप होता है, एकांक परिमाण का वेक्टर जे कैप, तो पीएम परिमाण का कितना हो जाएगा, पीएम जे कैप। तो बताओ पीएम कितना हो जाएगा वेक्टर में, पीएम जे कैप मतलब कितना, साइन थीटा जे कैप, वेक्टर पीएम भी आ गया। अभी क्या करेंगे भैया, यहां पर लगा देंगे क्या, ट्रायंगल रूल। क्या लगा देंगे, ट्रायंगल रूल। बताओ वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा, ओ एम प्लस वेक्टर ओ एम, सॉरी ये है एमपी है, ये एमपी, एमपी माने क्या, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ओपी कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एमपी, प्लस वेक्टर एमपी कितना हो गया बोलो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहां पे नोट क्या करना है, नोट ये करना है, नोट करना है एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष धन एक्स अक्ष, धन एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में इकाई सदिश क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है यहां तक। एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष से धन एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में इकाई सदिश क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड जब लोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा मान कितना आएगा, एक, कितना आएगा, एक आएगा। तो परिमाण तो एक आ जाएगा ना बोलो, अर्थात ये क्या है, इकाई वेक्टर, क्या है, इकाई वेक्टर है। कोई दिक्कत यहां तक? तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जितना भी क्वेश्चन हो जाएगा आज, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देखिएगा। सॉल्यूशन कह रहा है इन वेक्टरों का क्या निकाल दीजिए, परिमाण क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, चिंदी सवाल देखिएगा आप लोग। पहला मैं लगाता हूं, बाकी आप सब लोग लगाइएगा, ठीक है ना। पहला मैं सॉल्व करता हूं। वेक्टर कितना दिया है, आई प्लस जे प्लस के। बताओ इसका परिमाण कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ क्या, आई के गुणांक का स्क्वायर, गुणांक के एक छुपाना बोलो, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इकाई। एक इसका परिमाण आ गया आंसर। आप लोग ए वाला सॉल्व करना, मैं सी वाला सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्या है, सी बराबर है 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 1/3। तो सी का परिमाण कितना हो जाएगा, सी का परिमाण कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सी कितना हो जाएगा बोलिए भैया, आई के गुणांक का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और प्लस -1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। क्या सभी का हर समान है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/9, 3 3 9 कितना बचेगा भैया, 1/√3 बचेगा आंसर। तो क्या आप लोग सेकंड वाला कर लेंगे, बहुत सिंपल बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 7 7 49 49 4 53 और 53 9 62, अंडर रूट 62 आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा।
तो नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम करवा दे रहे हैं तीनों साथ में, देखिएगा। देखिए जितना भी, हालांकि मैंने टाइम तो लिया भैया थ्योरी पढ़ाने में, लेकिन उसका फायदा अभी आपको सवाल में मिलेंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आप करेंगे ना तो वहां पर फायदा आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो हमने क्या मान लिया, वेक्टर ए, चलो कुछ भी मान लो, i प्लस 2j माइनस के मान लो। भैया समान परिमाण कह रहा ना, बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है, समान कह रहा है। अच्छा ये बात और बता दो यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा वेक्टर बी बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है बताओ, माइनस i माइनस 2j प्लस के। दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो खाली क्या कहा है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो हमने लिख दिया, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। आप ऐसे भी इसका आंसर मैच भी कर सकता है किताब में और नहीं भी कर सकता है। आप ऐसे दो वेक्टर लिख दीजिए, i प्लस के और वेक्टर भी कितना हो जाएगा, i प्लस j हो जाएगा। दोनों का आप मापांक चेक कर लीजिए ना भैया, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना अंडर रूट 2। इसका मापांक आप चेक कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। क्या दोनों वेक्टर्स का मापांक समान है, लेकिन दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग है। ये i प्लस के कैफ है, ये i प्लस जे कैफ है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थर्ड पर आते हैं। कह रहा समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन समान हो लेकिन दोनों का परिमाण क्या हो, अलग अलग हो। अगर परिमाण भी समान कर देंगे तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्यों, कह रहा दोनों का डायरेक्शन समान हो और लेकिन दोनों विभिन्न करना, मुझे क्या मतलब, परिमाण को समान नहीं रखना है। तो क्या भैया, हमने क्या बताया था पैरेलल वेक्टर में, अगर a बराबर लेमडा बी, तो अगर लेमडा पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो लेमडा पॉजिटिव माने क्या, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम, देखना। तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर मान लिया हमने 2i माइनस जे प्लस के कैफ है। तो इसमें क्या कर देंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माना हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा भैया, बोलो 3 वेक्टर ए। अब यहां पर देखो वेक्टर बी और ए क्या है, पैरेलल है, और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6i और 3 एकन्ने माइनस 3j कैप और प्लस क्या 3 के कैप। अब यहां पर जो वेक्टर ए और बी जो आए हैं, 2i माइनस जे प्लस के, 6i माइनस 3j प्लस 3 के, ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको भैया समझ में आना चाहिए। हाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसका आंसर मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब अगर आपने ए लिख दिया तो कोई गलत नहीं काट सकता, ठीक है। जब भी कहेगा दिशा को बिना बदले दिशा सेम करना है और विभिन्न सदिश लिखिए, तो एक कोई भी वेक्टर अपनी मर्जी से लिख दीजिए, फिर कोई पॉजिटिव नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। यहां पर क्या कहा है, अगर दो वेक्टर क्या है, इक्वल क्या है, समान है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो समान माने क्या, सेम कर दो भैया। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 और y कितना हो जाएगा, आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों हम साथ में करेंगे, ठीक है। देखिए भैया ये जो एक्सरसाइज है ना, ये चिंदी चिंदी सवाल ही है, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे बताना पड़ेगा क्वेश्चंस, लेकिन जो मेरा कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट हमने बताया है ना, वो अच्छे सवालों के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, आप पहले बात क्वेश्चंस को सॉल्व जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसको करा, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, मतलब क्या, ये पॉइंट, इधर देखो पॉइंट, ये प्रारंभिक बिंदु, चलो इसको हमने ए मान लिया, कितना 2, 1 है। और अंतिम बिंदु क्या है, सदिश मतलब क्या, सदिश जो है ना, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु बी पर गया -5, 7 है। एक जो कोई
सदिश का मतलब किसी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट क्या है ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बी है। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ वेक्टर क्या मिलेगा आपको, बोलो वेक्टर क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा ए बी कितना हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। क्यों? अब यहां पर देखो ए का बताओ निर्देशांक कितना दिया है, बोलो ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2,1 दिया है। तब बताओ ए का बताओ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर 2y कैप प्लस जे कैप हो जाएगा ना। बताओ बी कितना दिया है, -5,7 दिया है। तो बी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो अभी हमने क्या बताया भैया, कोऑर्डिनेट के साथ आई जे को चिपका दो, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो बताओ बी का बताओ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा। अब यहां पर कोऑर्डिनेट दिया गया तो यहां पर आपको मूल बिंदु ओ को ही मानना पड़ेगा, मतलब जितने भी पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करेंगे वो हम ओ के सापेक्ष ही मानेंगे। बताओ वेक्टर ओ बी कितना हो जाएगा, -5i कैप प्लस 7j कैप। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ ये क्या आ गया, विस्थापन से मतलब क्या, एक कोई कण बिंदु ए से बी पर चला गया, हमने मान लिया लेट, हमने मान लिया भैया लेट ए का पॉइंट हमने मान लिया और बी हमने ये मान लिया। तो बताओ विस्थापन बताओ क्या, वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी कितना है -5i प्लस 7j और माइनस क्या -2i, तो -2i घटा रहे तो प्लस माइनस माइनस देख लेना भैया कितना हो जाएगा, -j हो जाएगा। घटा रहे ओ ए को तो -2i और -j हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए किसी को। कितना हो जाएगा 5 2 -7i और 7 में से 1 गया 6j कैप, तो ये वेक्टर ए भी आ गया। अब एक चीज हम बता दें, हम थोड़ा सा हो सकता मिस हो गया वो देख लो। अगर लिखा वेक्टर आर बराबर क्या xi प्लस yj प्लस zk, जेड के में जो वेक्टर आर के जो सदिश घटक होंगे, आर के सदिश घटक क्या हो जाएंगे, xi पूरा, yj और क्या भैया जेड के। लेकिन अदिश घटक क्या हो जाएंगे, अदिश घटक क्या हो जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर के अदिश घटक क्या हो जाएंगे, x y और z। तो क्या पूछा है, इस वेक्टर का क्या भैया सदिश घटक, तो बताओ सदिश घटक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सदिश घटक -7i कैप और क्या 6j कैप। बताओ अदिश घटक क्या हो जाएगा, अदिश घटक कितना हो जाएगा -7 और कितना 6, बस आंसर। बताइए भैया चिंदी सवाल है कि नहीं है, बहुत चिंदी सवाल है ना। आगे देखते हैं, कह रहे हैं इन तीनों वेक्टरों का योगफल फाइंड कीजिए, ऐड करना है। बचपन से हम लोग ऐड करते आ रहे हैं, क्यों, तो इट्स वेरी चिंदी सवाल। देखो a प्लस बी प्लस सी दोनों को ऐड कर लो, तो क्या i -2j प्लस के प्लस इसको ऐड करो -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j कितना, देखो i 2i, 2 में से 2 गया 0i, यहां पर कितना भैया 6 2 -8j, -8 में से 4 गया -4j, यहां पे कितना है 5 1 6 में से 7 गया -k कैप, -k कैप कितना हो जाएगा -4j -k। आंसर क्या रखा है इसमें बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए अगर चाहें। अब आपका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को साथ में करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले नंबर कह रहा सदिश ए के अनुदिश मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रा पूछ लिया भाई, तो जब भी जिंदगी में कभी भी जब भी इकाई वेक्टर पूछेगा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आंसर। क्या दिक्कत है, देखो पहले नंबर वेक्टर ए दिया है कितना i प्लस j प्लस 2k, क्या निकालेंगे भैया, इसका मापांक निकाल लो, कितना आ जाएगा, मापांक कितना हो जाएगा, बोलो √ऑफ क्या, एक का स्क्वायर, i के गुणांक का स्क्वायर एक छुपा है, j के गुणांक का स्क्वायर एक छुपा है और k के गुणांक का स्क्वायर,
2 दूना 4, 1 5, 1 6 कितना अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6। अब क्या हो जाएगा, ए की दिशा में या ए के अनुदिश इकाई सदिश क्या हो जाएगा, बोलो भैया, ए के बराबर क्या करेंगे, उसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग कर देंगे। अच्छा बताओ एक कब बनेगा, जब 4 में 4 से भाग करेंगे तभी तो एक बनेगा। तो उसी वेक्टर में उसके परिमाण से अगर भाग कर देंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, इकाई वेक्टर मिल जाएगा। बताओ वेक्टर ए कितना है, आई प्लस जे प्लस 2k है। अंडर रूट 6 से क्या कर दो भैया, भाग कर दो, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, कह रहा है वेक्टर PQ के अनुदिश। अच्छा यहां पर देखो, कह रहा है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बताओ PQ के अनुदिश क्या हो जाएगा। कभी भी अगर मात्रक पूछेगा भैया तो उसी वेक्टर में क्या कर देंगे, उसके परिमाण से भाग कर देंगे। कह रहा PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो PQ का क्या हो जाएगा, PQ में इसके परिमाण से डिवाइड कर दीजिए और क्या हो जाएगा, PQ के डायरेक्शन में मात्रक सदिश आ जाएगा। तो पहले नंबर तो हमको वेक्टर PQ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो गिवन क्या बोलो, गिवन एग्जाम में ऐसे आप लोग लिखना। बताओ P कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1, 2, 3 दिया है। तब बताओ वेक्टर OP कितना हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, I प्लस 2J प्लस 3K हो जाएगा ना। Q कोऑर्डिनेट कितना दिया, एक कोऑर्डिनेट लिखने का स्टाइल है, अगर 3 चिन्ह ऐसे खींच देंगे तो क्या इसे क्या पढ़ा जाएगा, P के निर्देशांक। बताओ Q कितना दिया है, 4, 5, 6। तो Q का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, IJ चिपका दो, 4I प्लस 5J प्लस क्या 6K। हमें फाइंड क्या करना, वेक्टर PQ फाइंड करना है। तो वेक्टर PQ कितना हो जाएगा, बहुत पहले मैं बता चुका हूं, अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। यहां तो कोई दिक्कत, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में ही, इसलिए भैया मैं बार बार कह रहा हूं, जितना थ्योरी मैंने कवर किया है, थ्योरी में लगभग क्वेश्चन समझ लीजिए आपका 80% क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आप एक बार अच्छे से क्लियर, पहले उसको कंसेप्ट को एकदम दिमाग में भरिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। OQ कितना बोलिए, 4I कैप प्लस 5J कैप। OP कितना है, I प्लस 2J प्लस 3K। 4 में से 1 गया 3I कैप, 5 में से 2 गया 3J कैप, और 6 में से 3 गया 3K कैप। बताओ भैया वेक्टर PQ आया कि नहीं आया। अब PQ का परिमाण निकाल लो, I के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं ना इतना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 x 2x, x को 3 बार जोड़ेंगे 3x, तो 9 को 3 बार जोड़ेंगे 3 गुणे 9, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहां पर भैया पुट कर देंगे ऐसे, क्या पूछा है, PQ के अनुदिश इकाई सदिश क्या हो जाएगा, PQ कैप, इकाई को कैप लगाते हैं ऐसे, उसी में उसके परिमाण से भाग कर दो भैया, तो PQ कैप कितना हो जाएगा बोलो। वेक्टर PQ कितना है, 3I प्लस 3J प्लस 3K अपॉन कितना 3 अंडर रूट 3, क्योंकि इसका परिमाण कितना बोलो 3 अंडर रूट 3 है। अलग अलग कर लो तो क्या, ऊपर 3 कॉमन कर लो तो कितना 3I बट्टे कितना 3 अंडर रूट 3, 3J बट्टे 3 अंडर रूट 3, 3K। हम कैप नहीं बोल रहे तो समझ लेना कैप बोल रहे हैं, ठीक है ना, खाली 3I बोल रहे हैं मतलब क्या कैप बोल रहे हैं, ठीक है। तो 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, कितना हो जाएगा I अपॉन रूट 3 J अपॉन रूट 3। आंसर ऐसे भी दे सकता है 1 अपॉन रूट 3। बोलो भाई मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है।
आ रहा मजा ना? अगर मजा ना है तो कमेंट में बता दीजिए कि मजा नहीं आ रहा, और मजा अगर आ रहा पढ़ने में तो भी कमेंट में बता दीजिए कि मजा आ रहा है, ताकि मेरी हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि भैया अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको एकदम एकदम 100% अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में अभी लिख दीजिएगा सर एकदम 100% समझ में आ रहा है, ताकि अगला वीडियो जो है हमको थोड़ा हिम्मत मिलेगा बनाने में, मतलब अगला तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है? अभी सब चिंदी सब टॉपिक चल रहे हैं तो अभी तो भाई ऐसे ही लगाना पड़ेगा। जब हम 3D स्टार्ट करेंगे ना, आप वेट करिएगा, तो पहले नंबर तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में जो भी 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जो साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनके भी साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना लोग देखेंगे अगर व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे 3D, और गारंटी ले रहे हैं 3D में, मतलब समझ रहे हो ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद का लेक्चर जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचेगा कल करा देंगे, लेकिन जितना हो सकेगा देखिए आज, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। दिए हुए सदिशों ए इतना इतना और बी इतना, जो भी लिखा है, के लिए ए प्लस बी। अच्छा, जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो देखो वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है। कह रहा ए प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश, तो इसी वेक्टर में इसके परिमाण से भाग कर दीजिए। तो पहले हमको ए प्लस बी क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। चलो फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड कर लो भैया। ए कितना है 2i माइनस जे और प्लस 2k, प्लस ए कितना बी कितना i प्लस जे माइनस के, कितना हो जाएगा 2 1 3i और जे जे कैंसल, तो 2k में से k गया प्लस k। इसका मापांक निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना कैसे? देखो भैया, i के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक है ही नहीं है, कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10। कोई दिक्कत यहां तक? अतः क्या, अतः a प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश, इस वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है यार, इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान क्या, इसके मापांक से भाग कर दो, है कि नहीं है? बताओ वेक्टर ए प्लस बी कितना है, बोलो 3i प्लस के, इसका बताओ परिमाण कितना है भैया √10, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसको ऐसे लिख दो 1/√10 आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए भैया। हाँ भैया, तो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी 10.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या कह रहा देखते हैं, कह रहा सदिश के अनुदिश एक ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश फाइंड कीजिए जिसका परिमाण क्या हो 8 इकाई हो। अच्छा, जब आप बचपन में कहते थे एक आम 5 रुपए का, तो 5 आम कितने रुपए का, 5 से मल्टीप्लाई करते थे, है कि नहीं बोलो? तो पहले नंबर हम एक का निकालते हैं, पहले नंबर हम इकाई परिमाण का सदिश निकालते हैं। अगर एकांक परिमाण का सदिश आ जाएगा तो उसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 परिमाण का आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहले नंबर हम इकाई वेक्टर निकालते हैं, ठीक है? देखिएगा, लेट, हमने इसको क्या नाम दे दिया, वेक्टर ए क्या हमने मान लिया, बोलो 5i माइनस जे प्लस 2k। बताओ इसका परिमाण कितना हो जाएगा भैया, √ क्या 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 25। यार अब तो डायरेक्ट कर सकते थे, इतने देर से हम पढ़ा रहे हैं ना, बोलो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना 4, 25 4 29 1 30, क्या हो जाएगा ए के अनुदिश, ए के अनुदिश एकांक, एकांक माने क्या, एक, परिमाण का सदिश, परिमाण का, परिमाण मैंने एक बोल दिया, मतलब क्या, इकाई वेक्टर क्या है, इकाई वेक्टर है, तो उसी वेक्टर में उसके परिमाण से क्या कर दो, भाग कर दो। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा बोलो 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप,
बट्टे कितना, इसका परिमाण कितना, √30। कोई दिक्कत यहां तक भैया? तो अगर ए के अनुदिश एकांक परिमाण का वेक्टर इतना है तो क्या पूछा है, 8 परिमाण का वेक्टर, 8 इकाई परिमाण का, क्या 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अतः इसलिए ए के अनुदिश 8 इकाई परिमाण का वेक्टर, परिमाण का क्या भैया, यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, 8/√30, 5i - j प्लस आंसर। बताओ भैया चिन्ह दिए कि नहीं है? मजा आ गया ना? कुछ नहीं करना, जब भी कितने भी परिमाण का वेक्टर कहेगा तो पहले नंबर इकाई निकालेंगे, उसके बाद जितने भी परिमाण का कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चाहे नेगेटिव मैग्नीट्यूड का हो चाहे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या प्रूव करना है, कह रहा दिखाइए, मतलब प्रूव कीजिए कि क्या ये संरेख है। संरेख माने क्या भाई, समांतर, क्या समांतर मुझे प्रूव करना है। तो इसमें 2-3 मेथड लगाने के हैं, आपको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए हमने क्या मान लिया, लेट वेक्टर है कितना बोलो, 2i। लेट मतलब माना, हमने मान लिया भैया, इसको हमने वेक्टर ए नाम दे दिया, ठीक है, प्लस कितना 4k कैप। हमने वेक्टर भी कितना मान लिया बोलो भैया, क्या है, -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। पहले इसे निगाहों में सॉल्व करते हैं। देखो अगर गुणांकों का अनुपात अगर समान आ गया तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल को ही क्या कहा जाता है भैया, समांतर या संरेख कहा जाता है। तो चेक कर लो, i के गुणांक का स्क्वायर कितना, 2/4, 2 कितने, देखो a1/a2, 2/-4, ये कितना है, -3/6। k का गुणा निकालो, 4 कितना, -8, कितना का बोलो, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है, 1/2 माइनस में क्या भाई, गुणांकों का अनुपात बताओ समान आया कि नहीं आया। अतः दोनों वेक्टर क्या है, संरेख है। तो एक मेथड तो ऐसे लगा सकते हैं, निगाहों में चेक करके, ठीक है। अगला तरीका देखो, अभी आप यहां पर कुछ ऐसा कॉमन करो कि ये वाला वेक्टर बन जाए। चलो हम -2 कॉमन कर ले रहे हैं, कितना बचेगा, 2i। माइनस कॉमन करें तो क्या बचेगा यहाँ पर, -3j और क्या +4k। भाई मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 2 दूना -4, 2 3 मतलब +6 और 2 4 -8। कोई दिक्कत? ये क्या लिखा है, ये वेक्टर ए है क्या भैया, ये पूरा वेक्टर ए है। बताओ भाई किस रूप में आ गया, b बराबर क्या, लेमडा ए। b बराबर बताओ लेमडा ए के फॉर्म में आया कि नहीं आया। और जब ऐसे रूप में आता b बराबर लेमडा है तो हम क्या बोलते हैं, a और b क्या है, समांतर हैं। अगर लेमडा पॉजिटिव दोनों का डायरेक्शन क्या सेम, अगर लेमडा नेगेटिव तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बट यहाँ पर लेमडा का मान कितना, -2 है। तो दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में तो हैं लेकिन दोनों क्या है, समांतर, क्या है, समांतर है। अतः दिए गए समांतर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अगर आप लोग को मजा आ रहा भैया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना? ये काम जरूर कर दीजिए क्योंकि तभी हमको हिम्मत मिलेगा। क्योंकि अगर मेरा दिल तोड़ दोगे ना तो फिर तो मैं, समझ रहे हो ना तुम लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मेरा दिल टूट गया भैया तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। तो बस समझ रहे हो ना? तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वेक्टर आपको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जो भी चैप्टर आपको 12th में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, वो चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे डिफरेंशिएशन का हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पूरे बुक में से जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम करेगा कमेंट में बता दीजिएगा। वो चैप्टर आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और वो भी आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो भी क्वेश्चंस बचे, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह बचे हैं, कल के लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। इसे हिंदी में कहा जाता है वेक्टर सदिशों के दिक कोज्याएं और दिक अनुपात, जिसे दिक संख्याएं भी कहा जाता है। और हम कल ये भी पढ़ेंगे, खंड सूत्र पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना।
तो जो अभी जितने भी कंसेप्ट बचे हैं कल के लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा, और कल के लेक्चर में ही आपको वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक, थैंक यू।